सबसे लास्ट टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। अब लिखना बंद करो, सुनना शुरू करो। और वो अपूर्णताएं तुमको ये है, इसमें अभी हम तत्काल सिर्फ इसको पढ़ाने वाले हैं। ये सारा चीज अगले क्लास में फिर देखें। तो अगर इसकी हम बात करें, तो यहाँ अगर हम बात करूँ ना, तो ठोसों में अपूर्णताएं, अपूर्णता का मतलब होता है दोष। दोष हर चीज, हर तरह के कोई भी तुम ले लो वस्तु, अपने आप में वो आदर्श नहीं होता है, अपने आप में आदर्श नहीं होता है। तो अगर क्रिस्टल की अगर हम बात करें, ठोस की, तो तुमको ये बात पहले से मालूम है कि यहाँ मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं और एक कॉर्नर होता है, पता है ना? जी गलत मिला दिए क्या? ठीक मिलाए हैं, एकदम बाना बन गया। चलो समझ। इसकी अगर हम बात करूं तो तुमको पता है कि जो लैटिस होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के, बहुत सारा कणों से मिलकर के व्यवस्थित रहता है। और जब इसमें कण, एक ही तरह के कण एक ही सजावट में स्थित रहता है, बना हुआ रहता है, तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं आदर्श लैटिस या जालक। उसका नाम क्या था? आदर्श। तो अगर ये एक ही प्रकार के छोटे छोटे इस तरह से कणों से मिलकर करके बना हुआ है, तो इसका नाम हम लोग क्या देते थे? आदर्श। तो इसमें है क्या ना कि ठोसों में अपूर्णताएं का अर्थ होता है कि कोई भी आदर्श है तो वो अपने आप में 100% आदर्श नहीं हो सकता, और वही जो 100% आदर्श नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोष। उसको हम लोग बोलते हैं दोष। और दोष कैसा होता है, तुम एक बार इसको पढ़ लो कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से, मतलब ये हमारा क्रिस्टल है और इसमें बहुत सारा कण मौजूद है, नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। समझ में आ रही बात? देखो इसको हम समझाते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास लैटिस है, और लैटिस में तुमको पढ़ा था कि इस तरह से इसके कणों की सजावट होती है कि नहीं? और इस तरह से अगर कणों की सजावट होती है, तो अगर एक कण, ये वाला कण यहाँ ना हो करके आगे पीछे हो जाए या अपनी जगह से ही हट जाए, तो इसका स्थान खाली होगा कि ना होगा? तो अगर ये स्थान खाली होगा तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ ये आदर्श रूप को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोष या अपूर्णताएं। और ये अपूर्णताएं तुमको 2 तरह का हो सकता है। पहला बिंदु दोष या दूसरा, पहला बिंदु दोष और दूसरा रैखिक दोष। अब इस दोनों दोष को हम लोग समझते हैं कि इसको इरेज करके हम कहाँ है, चलो यहाँ समझ लेते हैं, समझते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह से कण व्यवस्थित है, इस तरह से, तो हम लोग इसका नाम देते थे एक ही वो कतार। यही ना बोलते थे ये हमारा क्या, एक कतार है, यानी लाइन है, एक ही लाइन है, ठीक है, ये लाइन। और अगर इस लाइन से कोई कण विचलित हो जाए, विचलित का अर्थ क्या होता है? अपनी जगह से इधर उधर हिल जाना। तो अगर ये अपने कतार लाइन से, मतलब लाइन से इधर उधर हो जाता है, फिर से एक बार समझो कि इस तरह से कण सजावट रहता है कोई भी जालक में, और अगर ये जालक में पूरी लाइन ही इधर उधर हो जाए, एक कण की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये लाइन ही इधर उधर हो जाए और इस लाइन के इधर उधर होने की वजह से इसकी स्थान में कुछ रिक्तिका आ जाएगी, और उस रिक्तिका को हम लोग, या उस लाइन के इधर उधर हटने की वजह से जो उसमें दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को रैखिक दोष बोला जाता है। मतलब कि जब लाइन में ही फॉल्ट हो,
यानी रेखा में ही प्रॉब्लम हो, रेखा में ही दोष हो, दोष हो, तो वैसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक दोष। पढ़ लो एक बार कि कतार में आदर्श व्यवस्था से विचलन क्या कहलाता है? रैखिक दोष। अब आदर्श व्यवस्था क्या है कि इसकी आदर्श व्यवस्था ये है कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन को एक लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर इस तरह से सजा होना चाहिए, नहीं, लेकिन इस तरह से सजावट में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, ये लाइन इधर हो कर करके मान के चलो ये एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित है और ये लाइन बिगाड़ करके सीधा ना हो कर करके अगर ऐसे हो जाए इस तरह से, तो हम कह सकते हैं ना कि अपनी कतार से ये थोड़ा सा भटक गया है, रास्ता भटक गया है, और रास्ता भटक गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक दोष। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक दोष। अब इस चीज को यहाँ समझते हैं कि बिंदु दोष क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह से क्रिस्टल होता है, कण क्रिस्टल का मौजूद होता है ना, तो अगर इस तरह से क्रिस्टल का कण मौजूद है और ये अपनी स्थान से चाहे तो पूरी तरह से गायब हो जाए, समझना ठीक से कि एक कण पूरी तरह से गायब हो जाए, निकल करके इधर उधर घूमने चल जा सकता है, समझ में आ रही बात, और ये पूरी तरह से गायब हो जाए या ये अपना जगह से हट कर करके मान लो कि यहाँ पास आ गया, तो यहाँ पास तो खाली स्थान हो गया, या अपनी व्यवस्था को अपनी आदर्श को ये भूल गया और भूल करके ये अपनी जगह से इधर उधर हो गया, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। इसको क्या बोलेंगे? बिंदु दोष। मैंने एक इसको अगर हम फिर से एक बार सीधा सा समझें तो अगर कोई एक कण वैसे भी तुमको पता होगा जहाँ पास हम लोग कण रखते थे उस कण वाले स्थान को बिंदु से दर्शाते थे। जैसे देखो हमारे पास यहाँ अगर देखूँ तो कण हमारे रहने का स्थान इस जालक में कहाँ कहाँ था, इस तरह से, और इसको हम लोग क्या बनाते थे? बिंदु। इसको बिंदु ही ना मानते थे, और इस बिंदु को जिससे हम लोग मिलाते थे उसको रेखा मानते थे, और इस रेखा पर भी तो कण स्थित हो सकता है, और अगर यही रेखा इधर उधर डैमेज हो जाए तो उसको बोलते हैं रैखिक दोष। और अगर यहाँ पर से कण हट करके कहीं बाहर निकल जाए या इसी के अंदर में चला जाए या कहीं पास चला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु दोष। समझ में आ रही बात? तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि अगर कोई रेखा अपनी ही रेखीय आदर्श से भटक जाए यानी विचलित हो जाए तो उसको हम लोग रैखिक दोष बोलेंगे, और अगर कोई बिंदु दो मतलब कोई कण अपनी स्थिति से यानी अपनी जगह से हट करके किधर और चला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु दोष। समझ में आ रही बात? तो ये तुम्हारा बिंदु दोष और ये रैखिक दोष। लेकिन तत्काल अभी हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, इसको अभी हम लोग रोकेंगे और इसमें भी इस दोनों को अभी हम रोकेंगे। ठीक है? तो अगर इस बिंदु में जाए बिंदु दोष में, तो इस बिंदु दोष की कहानी क्या है कि ये तुमको तीन तरह का, ऐसे इसे मुख्य रूप से हम लोग को यही दो होता है, किसी किसी बुक में तुमको ये मिलेगा भी नहीं। ये वाला जो है अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, ये होता भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन तत्काल तो इसको रुकेंगे। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। समझ में आ रही बात? आरा तो होली हो गया, और जो भी है सबसे अच्छा नाम है ये। ठीक है, एक बार देख लो। स्टाइकियोमेट्रिक दोष ऐसा नहीं है कि तुम अगर ए नाम लिखोगे तो नंबर काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब यहाँ पास किसी को ध्यान जा रहा होगा कि इसको पढ़ ही नहीं रहे, अरे इसको लुक लाइन में लगा दो ना, माल ट्रेन है। ठीक है, अब इसको अगर हम ऑपरेशन करें तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है वो तुमको देखो चार तरह के, ये तुमको चार तरह के मिलेगा, और ये दो साहब जो हैं, ये दो और ये दो,
दोनों को अगर देखोगे तो इसको हम लोग अलग किए हैं चार्ज के अनुसार, चार्ज मैंने आवेश के अनुसार, समझ में आ रही बात। और इसको हम लोग कण के अनुसार अलग करेंगे, इसको हम लोग चार्ज के अनुसार और इसको कण के अनुसार। तो अगर इस स्टाइकियोमेट्रिक दोष को तुम देखो, खोलो इसकी राज, तो ये तुमको मिलेगा 4 तरह के, देख लो नाम सामने है। रिक्तिका दोष, क्या है? रिक्तिका दोष। दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। तीसरा होता है शॉटकी दोष। और आखिरी होता है फ्रेंकल दोष। फेकल और गेल नहीं, सबसे भयानक यही होता है फ्रेंकेल दोष। समझ में आ रही बात? फ्रेंकेल दोष। और यही पर तुमको चैप्टर में खत्म कर देता है। इसको और इसको पढ़ाता कहाँ है लोग? ये वाला थोड़ा सा आएगा, आगे जा कर के ये आएगा, क्योंकि इसके बाद यही पढ़ने वाले हैं। इसको और इसको कहानी खत्म है। तो अगर इस दोनों की बात करूँ ना, तो ये दोनों एक है, सॉरी, इसमें अगर देखोगे तो ये वाला व्यक्ति यानी ये वाला दोष और ये वाला दोष जब बताएंगे तो दोनों तुमको लगेगा कि दोनों एक ही है, और है भी एक, थोड़ा सा खाली अंतर है। और इसमें तुम देखोगे तो ये दोनों तुमको एक जैसा लगेगा। समझ में आ रही बात? एक जैसा लगेगा। और वो एक जैसा क्या है देखते हैं कि रिक्तिका दोष क्या होता है, एक बार पढ़ लो कि जब कुछ जालक, ठीक है, स्थल रिक्त होते हो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक जालक है इस तरह का, हम क्रम से इसको व्यवस्थित करते हैं क्योंकि हमको बनाना है आदर्श। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि जब कुछ जालक स्थल, स्थल मतलब जहाँ पास कण रहता है, समझ में आ रही बात? तो कण मान को चलो कि मेरे पास जालक है और वो कण का रहने का स्थान ये है, रिक्त होते हैं। और इसमें अगर इसकी आदर्श है तो आदर्शता यही कहता है कि जहाँ भी इसका स्थान है वहाँ पास कण को रहना चाहिए, कण को रहना चाहिए। और अगर ये अपनी जगह से कोई एक कण को हटा दे, जैसे हो सकता है ना कि कण मान के चलो कि ये वाला कण जो है यहाँ सब व्यवस्थित है, यहाँ पास कण जो है वो नहीं है, तो अगर यहाँ पास कण नहीं है तो यहाँ पास अपूर्णताएं हुई ना, तो ऐसी दोष को हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पास रिक्तिका होगा। तो यहाँ पास भी तुम देखोगे तो क्या यहाँ पास कोई कण है, रिक्तिका है। तो यहाँ पर अगर रिक्तिका बन रहा है तो ये दोष है ना इसमें, तो इस दोष का नाम क्या होगा? रिक्तिका दोष। इसको क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। इसके बाद अगर तुम देखो तो वो आता है अंतराकाशी दोष। इसको भी एक बार जरा पढ़ लो कि जब कण अंतराकाशी स्थल ग्रहण करता हो तो। समझ में आ रही बात? इसका देखो, इस चीज़ को अब हम लोग और क्लियर करते हैं। इसमें क्या है कि कहीं पास रिक्त स्थान होना चाहिए। जैसे यहाँ पास कण नहीं है तो यहाँ रिक्त स्थान है ना, अगर यहाँ पास हटा दूँ तो यहाँ पास भी रिक्त स्थान है, यहाँ पास भी कण नहीं है। तो इसको और इसको अगर हम बात करें तो यहाँ कण क्या हो, रिक्त स्थान बन रहा है। तो इस दोष को जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पास दोष, इस दोष को रिक्तिका दोष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ अगर हम समझूं, देखना यहाँ पास क्या है, देखो हम यहाँ पास कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ये खाली स्थान क्या है, वाइड्स, ऐसे वाइड्स तो नहीं होना चाहिए, वाइड्स तो दूसरा चीज़ होता है, मतलब खाली स्थान है, रिक्त स्थान है ये। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखें तो मान लो कि मेरे पास एक जालक है और वो जालक ये है। जैसे देखो यहाँ पास एग्जांपल देख सकते हो, एगो कोना में वहाँ है, एगो कोना वहाँ है, एगो यहाँ और एगो यहाँ, और बीच में पूनम का स्थान खाली है। समझ में आ रही बात? तो वो दोष जो उत्पन्न करके गई है ना, उस दोष का नाम होगा रिक्तिका दोष। अब उसका स्थान पे कोई भारा नहीं है, मतलब उसका स्थान खाली है। समझ में आ रही बात? उसका स्थान खाली है, तो उसका स्थान खाली है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष। अब इसी से रिलेटेड इसको समझ लो, अंतराकाशी दोष को, कि अंतराकाशी दोष होता क्या है कि जब
कण अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करता हो तो उत्पन्न दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है। जैसे देख लो यहाँ पास हमारे पास मौजूद है कण, ठीक है, और एक कण तुमको, एक और हम लेयर बढ़ाते हैं आगे इस तरह से, और मान लो कि पहले से इसमें हमको पास यहाँ पास कण नहीं है, ठीक है, और यहाँ पास कण नहीं है और एक कण चल कर करके यहाँ आ गया, या हो सकता है कि बाहर से कोई कण आया और उस कण के आने के चक्कर में सबके सब क्या हो गया, विचलित हो गया। समझ में आ रही, मतलब अपनी जगह से इधर उधर हट गया, तो उस दोष को बोलेंगे अंतराकाशीय दोष, उसको हम लोग बोलेंगे अंतराकाशीय दोष। इसको और इसको में अंतर यही है कि इसमें कण गायब रहता है और इसमें कण आ जाता है। समझ में आ रही बात, इसमें कण आ जाता है अंदर की ओर, और इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। और फिर अगला जो है उस शॉर्टकी दोष और फ्रैंकलिन दोष, फ्रैंकेल दोष, इस दोनों को अगर तुम देखो तो अगर ये समझ में आया होगा तो ये बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है कि यहाँ पढ़ो कि जब क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में हो, मतलब मान लो कि हमारे पास इस दोष को समझना कि यहाँ पास मान लो कि कोई क्रिस्टल है और उसमें हमको 4 गो प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब सोचो कि 4 गो का उजालक है तो इसकी अगर हम रेशियो देखें तो इसका रेशियो 1:1 होगा नहीं, अरे धनायन बनाम ऋणायन, तो इस यानी पॉजिटिव बनाम निगेटिव की अगर हम रेशियो देखें तो कितना हो रहा है, 1:1। और अगर कुछ हुआ इसमें गड़बड़ी हुआ, खलबली मचा और 2 गो प्रोटॉन ये त्याग कर दिया, ठीक है। अच्छा कभी तुम लोग सोचे हो, देखो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन फिजिक्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, कि प्रोटॉन त्याग नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग बोल देता है प्रोटॉन खत्म या प्रोटॉन त्याग हो गया। अरे प्रोटॉन कैसे हो सकता है, प्रोटॉन नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता फिर भी हम लोग बोलते हैं, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगा। क्या वजह है, कुछ बताओ। हाँ, तो यहाँ पास तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऋणायन या धनायन की संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पास हम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं तो प्रोटॉन तो अपने आप बढ़ जाएगा, हर हाल में बढ़ जाएगा, तो यहाँ संख्या समान कहाँ होगा, मतलब कि शॉर्टकी दोष खत्म है, मतलब ये गलत बता दिया है, इसको काट के छोड़। तो ना त्याग करोगे तो फिर गड़बड़ न है। देखो लिखा क्या है कि जब क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में हो, तो अगर पहले से हमारा मान के चलो आदर्श क्रिस्टल है और उस आदर्श क्रिस्टल में 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर ये दोष उत्पन्न होगा तो दोष उत्पन्न हुआ है, मान के चलो कि इसमें अब कोई त्याग करवा करके इसको 2 गो प्रोटॉन बचा दिया और यहाँ पास 2 गो इलेक्ट्रॉन बचा दिया, तो पहले से कितना था, 4, मतलब 1:1। अब इसकी अगर हम रेशियो चेंज करें तो इसकी रेशियो कितना हो जाएगा, A1:1। रेशियो में कोई गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या में गड़बड़ी आया कि नहीं, और गड़बड़ी आया तो यहाँ पास जो होगा, अर्थात इसको हम देखें तो मान के चलो एक यहाँ पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस 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 प्लस माइनस, सॉरी प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से अगर पहले से 4 है और कोई व्यक्ति उठा और इस लाइन को काट करके हटा दिया, तो बताओ कि हटा तो दिया जरूर, लेकिन इसका स्थान, ये वाला स्थान रिक्त हो गया कि नहीं, लेकिन फिर भी इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान है कि नहीं। तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष। मतलब इसमें अनुपात तुमको सेम रहेगा, अनुपात में कोई चेंजेस नहीं होगी, और ये तुम्हारा शॉर्टकी दोष। और जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ होता है कि इसमें क्या कहलाता है। अब देखो एक चीज़ और समझो कि यहाँ और यहाँ में अभी हम बोले कुछ समानताएं हैं, तो असमानताएं भी होती है कि यहाँ पास हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं, कण को। यहाँ पास जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो क्या है, कण है, लेकिन यहाँ पास जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो क्या है, आवेश है। धनायन और ऋणायन वो आवेश है, तो आवेश है, यहाँ कण है तो अलग तो होगा ही। अब इस चीज़ को आगे और बढ़ाएं, यानी
फ्रेंकेल की दोष की बात करूं तो फ्रेंकेल दोष की अगर बात करूं तो इसको भी एक बार पढ़ो जरा, कि क्रिस्टल में एक आयन के अपने जालक बिंदु से हटकर रिक्त स्थान में अध्यारोपित होना फ्रेंकेल दोष कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा देखो तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ भी पढ़ो जरा एक और, कि जब कण अंतराकाशीय स्थल को ग्रहण करता है, जब क्रिस्टल में एक आयन के अपने जालक बिंदु से हटकर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कहने का मतलब अंतरकाशीय स्थल वही ना है। तो यहाँ भी कण, अगर यहाँ देखोगे तो सोचो तो कि यहाँ भी कण जो है अपनी जगह से हट करके आ रहा था कि नहीं, और यहाँ भी तो वही बात है, लेकिन अंतर क्या हुई, यहाँ कण आ रहा है और यहाँ पास आवर्त यानी आयन आ रहा है। तो इसमें अंतर यही होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पास हमारा प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ से कोई चार्ज यहाँ से हटा और ए आ गया इसके स्थान पे। अब बताओ तो कि इसको आदर्श नियम के अनुसार इसको कहाँ रहना चाहिए था, इसको यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन ए खेला है होली और आ गया है यहाँ, और ए इसको कर दिया खाली। अब खाली किया तो बताओ कि यहाँ भी तो दोष उत्पन्न हो रहा है। तो इस दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रेंकेल दोष। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेंकेल दोष। अरे हाँ, तो दोष हो रहा है तो कहीं दोष होगा तो दोष तो बनाएगा, समझ में आ रहा है। इस चक्कर में तो आदमी भटकता है, ओकरों में बड़ी दोष उत्पन्न होता है। जैसे ही पहुंचता है ना 10 क्लास 12 क्लास में, तो ओकरों में बड़ी दोष होता है, वही बड़ी दोस्ती यारी लगाता है सबसे और अपन रास्ता भटक जाता है। तो उसको में क्या उत्पन्न हुआ, दोष। यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है दोष। ये भी यारी लगाने के चक्कर में अपन घरे भूल गया है, देख लो। तो अब ये तुम्हारा हुआ क्लियर। अब इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट यू राइट दिस।